हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड साइन। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में वो होगा इंटरव्यू के ऊपर, फ्रेशर्स के इंटरव्यू के ऊपर। लाइक कि हम लोग अगर तैयारी जिस समय करते रहते हैं तो हम लोग को उतना पता नहीं रहता है कि हम लोग को आगे इंटरव्यूअर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। जैसे कि पहले टेस्ट लेता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर एचआर राउंड है। तो हम लोग शुरू में बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि क्या पूछेगा, या हम लोग का अगर प्रिपरेशन नहीं है तो कैसे प्रिपरेशन करें, कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दें। तो हम कुछ अपना एक्सपीरियंस के थ्रू हम कुछ आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पूछता है इंटरव्यूअर, क्या कैसा कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई भी कंपनी आपके कॉलेज में आती है तो सबसे पहले तो वो टेस्ट लेती है, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हम 3 सेक्शन बनाए हुए हैं, एक टेस्ट है, फिर दूसरा इंटरव्यू रहेगा। अगर कोई दो इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू 1, इंटरव्यू 2 एंड देन लास्ट में एचआर राउंड रहता है। तो टेस्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथ पूछता है, उसमें इंग्लिश के रहेंगे, एंटो साइनो निम्स ये सब रहेंगे। फिर जावा या सी का एमसीक्यू क्वेश्चन भी रह सकता है। तो मैथ का देखते हैं हम लोग कि मैथ का कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मैथ के लिए फॉलो करिए आर.एस. अग्रवाल, सफिशियंट है। हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत बड़े कंपनी के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लाइक कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब के बारे में नहीं। हम लोग एमएनसी जो इंफोसिस हो गया, कोग्निजेंट हो गया, जियो हो गया, ये सब का बात कर रहे हैं। तो हम लोग को ये देखना है कि ये सब में हम लोग सिलेबस हम उसी टाइप का भी बता रहे हैं। तो मैथ का आर.एस. अग्रवाल फॉलो कर लो, सफिशियंट है। उसमें टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस पर फुल्ली बताऊंगा कि परसेंटेज पे क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। परसेंटेज पे क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रहता है, टाइम एंड वर्क पे। फिर कैलेंडर से भी 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही है। कैलेंडर में क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आप लोगों को पूछ दिया कि 2016 के 1 फरवरी का कौन सा डे था, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कैलेंडर पे। फिर पाइप एंड सिट्रस से भी क्वेश्चन रहता है। नंबर सिस्टम पे भी क्वेश्चन रहता ही है, रिमाइंडर पूछ दिया, डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन रहता है। तो मैथ आर.एस. अग्रवाल फॉलो कर लो। इंग्लिश के लिए आप अगर कोई बुक नहीं है तो सिंपल इंडिया वीक्स फॉलो कर सकते हैं। इंडिया वीक्स पे साइनो एंटो मैथ का भी वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जावा सी के एमसीक्यू के लिए मैं बोलूँगा कि गिग्स एक साइट है, मैं ओपन करके आपको बताता हूँ कैसे उसको यूज करना है, गिग्स को। गिग्स में जाइए और यहाँ पर ट्यूटोरियल में अगर जावा एमसीक्यू देखना है तो इंटरव्यू कॉर्नर में जाकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर क्लिक करो और यहाँ पर जावा का इतने भी मॉक टेस्ट हैं बहुत सारे, लाइक कि हमको एरे का हमको प्रैक्टिस करना है। तो एरे यहाँ पर देखो कि एमसीक्यू बहुत सारे दिए हुए हैं। आप यहाँ पर इसका डिस्कशन भी दिया हुआ है। अगर आपको गलत आंसर, जैसे कि एक क्वेश्चन बनाते हैं अपन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स अबाउट द एरे ऑन जावा। ए जावा एरे इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए लेंथ ऑफ एरे कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएशन ऑफ एरे। ये गलत लग रहा है कि एक बार हम लोग एरे का साइज डिक्लेयर करते हैं फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। एरे इन जावा आर ऑलवेज एलोकेटेड ऑन हीप, ये सही है। तो ये गलत है, तो फॉल्स पूछ रहा था। तो यहाँ पे आप डिस्कशन में भी इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो हम कहें कि जावा या एमसीक्यू के लिए यहाँ पर आपको सी का भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सी का भी मिल जाएगा, तो सी का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपको इतना क्लियर हुआ। फिर कोडिंग में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछता है, मोस्टली हम क्वेश्चन अभी तक हम देखे हैं, कोग्निजेंट का भी दिए थे और 2-3 कंपनी का दिए थे। तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन बहुत रहता है, पैटर्न बेस्ड। तो इसका
आप लोग तैयार रिवीजन कर लेना। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पर रहेंगे, पैटर्न बेस्ड पे ही क्वेश्चन पर रहेंगे, स्टार वाला क्वेश्चन रहेंगे, डायमंड शेप वाला क्वेश्चन रहेंगे। फिर आते हैं अपन इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलता हूँ कि जाओ तो कॉन्फिडेंस बहुत ही मायने रखता है। कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखो और रिज्यूमे में वही चीज़ लिखो। रिज्यूमे जो बिल्ड करना है वो भी बहुत मायने रखता है। तो रिज्यूमे में वही चीज़ लिखो जो तुम जानते हो। ऐसा नहीं कि जो चीज़ नहीं किए हुए हैं वो लिख दिए, तो वहाँ पर आपका इम्प्रेशन निगेटिव हो जाएगा। अगर उस पर क्वेश्चन पूछता है और नहीं आप बताते हैं, तो सबसे पहले तो वो देखेगा। तो पहला क्वेश्चन तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ रहेगा। सेकंड वो प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछता है। तो जो भी प्रोजेक्ट किए हैं आप, या छोटा हो या बड़ा हो, कैसे भी, उसको फुल्ली एकदम एक्सप्लेन अच्छा से कर दो कि इम्प्रेशन आपको अच्छा बन जाए। और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन एल्गोरिदम से पूछ सकता है। तो एल्गोरिदम में ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछेगा सॉर्टिंग या सर्चिंग का ही क्वेश्चन पूछेगा। सर्चिंग से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा वो डीप में जाएगा नहीं। कहीं ये सब जो लेवल का कंपनी है उस अपना ही लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। तो सर्चिंग और सॉर्टिंग, जैसे सर्चिंग में आपको बाइनरी सर्च दे दिया तो उसका आपको कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ सकता है कि बाइनरी सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लॉग-इन। फिर आपको अगर सॉर्टिंग में कोई भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया, मान लीजिए क्विक सॉर्ट बोला, तो उसका भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन करने बोल सकता है, कैसे होता है। पाइवट चूज करने के लिए उसका पूछ सकता है कि क्या हम लोग शुरू में या लास्ट में या मिडिल में क्या है इसका सिग्निफिकेंट। वर्स्ट केस में क्या होगा कि सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी, मर्ज सॉर्ट या किसी सॉर्टिंग और सर्चिंग ही देख लेना। डाटा स्ट्रक्चर में आपको सिंपली कुछ नॉलेज होना चाहिए, लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक, ये सब ट्री उरी, बेसिक क्वेश्चन देख लेना। रिमूव करने के लिए लिंक लिस्ट में नोट कैसे करते हैं। फिर बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सबका लिंक लिस्ट में सर्कुलर लूप फाइंड करने का, तो ये आप लोग देख लेना। तो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर में वो कर लेना। फिर कोर जावा ज़्यादातर क्वेश्चन तो जावा से ही रहेगा। तो जावा में जो फेवरेट टॉपिक है इंटरव्यूअर का, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओप्स कॉन्सेप्ट, थ्रेड, ये सब रहेगा। तो ये सब अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना। ओप्स कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कि इंटरफेस से क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में रहेगा। जावा में किस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, क्लास के थ्रू है कि नहीं है, इंटरफेस के थ्रू है कि नहीं है। फिर एक कलेक्शन फ्रेमवर्क भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू, और इस पर भी क्वेश्चन करता ही है। लाइक आपको मैप, हैशसेट, लिस्ट, ये सब के बारे में पूछता है। लिस्ट और जो एरे लिस्ट है, फिर हैश टेबल है, इस सब में क्या डिफरेंस है, लिस्ट सेट में क्या डिफरेंस है, ये सब क्वेश्चन करेगा। फिर पजल पूछ सकता है। पजल तो पजल के लिए भी गिग्स फॉर गिग्स पे पजल आपको मिल जाएगा। वहाँ से मतलब वैसा ही क्वेश्चन पूछता है। गिग्स फॉर गिग्स पे देख लो, 15-20 क्वेश्चन गिग्स फॉर गिग्स पे बना लो, वो सफिशियंट है ये सब क्वेश्चन। और फिर एचआर राउंड के लिए तो 4-5 क्वेश्चन कॉमन है ही, जो आप लोग नेट से देख लेना, ज़्यादा वो टफ नहीं है। तो अगर आप इतना फॉलो करते हो, इस सिलेबस को अगर फॉलो करते हो, तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, कि सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप इसको फॉलो करिए। और एक बात और है, कॉन्फिडेंस तो है ही, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा था, वो एक्सप्लेन अच्छा से कर लेता है। अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है तो क्या करना है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो वो तो जितना है उतना ठीक है कम्युनिकेशन स्किल, लेकिन आपको उसमें क्या करना है, आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा।
अगर कम्युनिकेशन स्किल आपका वीक है और आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं तो आपको वहाँ पर हेल्प हो जाएगा। लाइक कि आपको कुछ भी पूछा तो आप टेक्निकली उसको जान रहे हैं तो कम से कम उतना उस, मान लीजिए इंटरफेस पूछा, आपको एब्स्ट्रैक्शन पूछा, तो आप उतना तो बता देंगे जितना आप कम से कम पढ़े हैं। तो उसको वहाँ पर लगा था कि हाँ इसको कॉन्सेप्ट तो पता है, थोड़ा टेक्निकली स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो वो वहाँ पर समझ जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, काम तो कर लेगा। एक्चुअली इंटरव्यूअर ये नहीं चाहता है कि आपको सब कुछ आए, वो इतना चाहता है कि बंदा कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, और अगर इसको हम 1 मंथ 2 मंथ का ट्रेनिंग देते ये काम आगे कर लेगा कि नहीं। तो इस पर ज़्यादा वर्क करें। टेक्निक अगर आप कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा आपको वीक है तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आगे होता है, बट वो धीरे धीरे आपको कंपनी में जाओगे तो इम्प्रूव भी हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल। तो आप टेक्निकली स्ट्रांग रहो कम से कम। तो आप मैथ के लिए आर एस अग्रवाल बताए दिए हैं, इंडिया बिक्स इंग्लिश के लिए, इसके लिए जावा, ये सब के लिए देख लो गिग्स फॉर गिग्स। जावा थ्योरी के लिए भी गिग्स फॉर गिग्स देख सकते हो। कोर जावा जो यहाँ बता रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा, मैं बहुत पढ़ा था गिग्स फॉर गिग्स। फ्रेशर के लिए तो बहुत अच्छा साइट है गिग्स फॉर गिग्स, तो ये फॉलो करो ही। और कोडिंग पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन बना लो यार, 10-15 कम से कम बना लो पैटर्न बेस्ड अच्छा क्वेश्चन। वो मेरे एक्सपीरियंस से लगता है कि ओसाइनिक क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड ही ज़्यादा रहता है क्वेश्चन। प्रोजेक्ट को अच्छा से कर लेना, एल्गोरिदम देख लेना, सर्चिंग सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ देख लेना। फिर डाटा स्ट्रक्चर में कम से कम बेसिक्स जान लो, लिंक लिस्ट, ट्री, स्टैक, क्यू के बारे में। कोर जावा पढ़ लेना भाई, अच्छा से पढ़ लेना, क्योंकि ये इस पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। ये डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से ज़्यादा रहेगा कोर जावा, या आप जो भी आपका लैंग्वेज है सीवी में, जावा है या सी है, वो अच्छा से पढ़ लेना। कलेक्शन फ्रेमवर्क जावा में हो तो पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इससे क्वेश्चन रहेंगे, 2-3 रहेंगे ही रहेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क से। पजल रह सकता है, मे भी नहीं रह सकता है। एचआर राउंड तो अच्छा होता है कि आप कंपनी या क्यू ज्वाइन करना चाहते हैं, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आपका स्ट्रेंथ क्या है। एचआर क्वेश्चन ऐसा ही होता है, आपका वीकनेस क्या है, इन लोग का ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। इसमें कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक इंटरव्यू में रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग इस पैटर्न को फॉलो करिए, और कोई भी हेजिटेशन का जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू रूम में जाइए, और जो आता है उसको एक्सप्लेन करिए। नहीं आता है तो सिंपली बोलिए कि हाँ सर ये मेरे को नहीं आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़। है कि आप इंटरव्यूअर से मिस नहीं कर सकते हैं, उन लोग भी इंटरव्यू देकर ही आता है, तो उन लोग समझ जाता है कि ये उल्टा सीधा ऐसे ही बोल रहा है, इसको आता कुछ नहीं है। तो जो नहीं आता है नहीं आता है, आता है उसको अच्छा से एक्सप्लेन करिए, वो आपको लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप आप लोग को कुछ तो आइडिया, जिनको कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे तैयारी करना, उनको तो कुछ तो पता चला होगा कि कैसे क्या पैटर्न हम लोग को फॉलो करना है, किस तरह से इंटरव्यू देना है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। और आगे वाले मैं एक सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं जावा का ही टॉपिक रहेगा, उप्स कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने वाला हूं। तो मेरा चैनल जरूर फॉलो करें, आगे वाले में मैं इंटरव्यू से रिलेटेड ही वीडियो बनाऊंगा, तो फॉलो कर लें। थैंक यू एंड सी यू अगेन।